हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज 10 मिनट की इस मास्टर क्लास सीरीज के अंदर पूरा फ्रॉक आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरी एनसीईआरटी इंक्लूडेड लाइन वाइज लाइन। ठीक है, अगर ध्यान से सुन लोगे ना तो अभी पूरा फ्रॉक आपके एकदम समझ लो टिप्स पर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने इस डायग्राम में सारे पॉइंट ऐड कर दिए एनसीईआरटी के और पॉइंट्स में भी कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉक को हमने किस क्लास में रखा है, एम्फीबिया। एम्फी के मतलब बोथ, जो टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन पे रह सकता है। बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट के अंदर, हेड और थोरैक्स, क्योंकि यहां पर नेक नहीं होती और इसके पास टेल भी नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल, हेड और ठीक है ध्यान रखना है ट्रंक। ट्रंक का मतलब है जिसमें थोरैक्स और नेक वाला पूरा पार्ट, एब्डोमेन वाला पार्ट फ्यूज कर जाता है, तब ट्रंक बनता है। ठीक है, अगर बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी बॉडी के कलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी आउटर बॉडी कैसी होती है, स्लिपरी होती है, क्योंकि भाई क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है तो म्यूकस लाइक सब्सटेंस स्किन से निकलते हैं, तो वो स्लिपरी होती है क्योंकि म्यूकस बहुत प्रेजेंट होता है स्किन के ऊपर। स्किन स्मूथ होगी, स्लिपरी होगी, म्यूकस प्रेजेंट होगा क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। पहला कलर की बात करते हैं तो आउटर स्किन का कलर कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन। और नीचे देखोगे तो कैसा होगा, पेल येलो। तो ये मत भूलना, ऑलिव ग्रीन पेल येलो। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं भाई आइस की बात करता हूं तो भाई देखो, नोज यहाँ पर क्या होता है, 1 पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं सांस को लेने के लिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से नॉस्ट्रिल होते हैं क्योंकि बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कर लेता है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल 1 पेयर होते हैं। यहां पर टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम को ही ईयर बोलेंगे, हमारी तरह एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, टिम्पेनम, टिम्पेनम। ठीक है, एक्ट एज अ ठीक है ईयर। ठीक है, तो इंटरनल ईयर होगा, मिडल ईयर हो गया, उसमें एक्सटर्नल ईयर की जगह यहाँ पर टिम्पेनम होगा। क्लियर है बिल्कुल, कलर हो गया। अब हम लिम्स की बात करते हैं, 4 लिम्स। तो 4 लिम्स के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। 4 लिम्स में 4 डिजिट्स होते हैं, जिसमें जो पहली डिजिट्स होती है ना, फर्स्ट डिजिट्स, उस पर कॉपुलेटरी पैड होता है मेल के पास, फीमेल के पास नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, 4 लिम्स के अंदर 4 डिजिट्स होती हैं, 4 ही अंगुलियां होती हैं। पहली अंगुली होती है ना, उसके ऊपर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल को ग्रास्प करने के लिए ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फीमेल के पास नहीं होता, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का एक बहुत अच्छा फीचर है ये। ठीक है, तो 4 डिजिट्स होती हैं, पहली डिजिट पे मेल कॉपुलेटरी पैड होगा, फीमेल के पास एब्सेंट होगा। जबकि हाइंड लिम्स के अंदर 5 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, कितनी डिजिट्स होती हैं, 5 डिजिट्स होती हैं। और में वैब डिजिट्स होती हैं, वैब। ठीक है, जो कहीं ना कहीं स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करता है। यहां वेब डिजिट्स होती हैं, यहां पर पहली डिजिट पर मेल कॉपुलेटरी पैड होता है, फीमेल में नहीं होता। ठीक है, नेक और टेल यहां पर नहीं होती, मैंने बता दिया। ठीक है, इसकी थर्ड आइज निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि आइज के ऊपर ही, क्योंकि एम्फीबिया है, निक्टेटिन मेम्ब्रेन होगी, पानी में जाएगा तो कवर कर लेगी, बाहर आएगा तो फिर ऊपर हो जाएगी। ये सारे फीचर्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैंने डायग्राम में इंक्लूड कर दिए हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मैं एम्फीबिया फ्रॉक की बात करता हूं तो पोइक्लियोथर्मिक है। देखो, बर्ड्स और मैमल्स यही होम्योथर्मिक होते हैं, बाद बाकी के सारे पोइक्लियोथर्मिक होते हैं। यानी इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं कर सकता, तो इसको कहीं ना कहीं क्या करना होगा भाई, नीचे जाना पड़ेगा अर्थ के अंदर अपने बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, मतलब चेंज नहीं कर पाएगा तो नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि होम्योथर्मिक नहीं है, पोइक्लियोथर्मिक है ये। ठीक है, यानी कह सकते हो कोल्ड ब्लडेड है ये। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल दो तरीके की निष्क्रिय अवस्था में जाते हैं, जब एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है तब अंदर चले जाते हैं, एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है तो अंदर चले जाते हैं, बरसात के टाइम पर ऊपर आते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेशन होता है, ठीक है, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। भूलोगे आप, और क्वेश्चन आता भी है। तो होमवर्क याद रखना, बचपन में होमवर्क पढ़े थे ना, होमवर्क, HW, एच मतलब हो गया हाइबरनेशन, W मतलब हो गया विंटर स्लीप। भाई ठंडी के टाइम पर जब अंडरग्राउंड हो जाता है इसको हाइबरनेशन बोलते हैं, और गर्मी के टाइम पर अंडरग्राउंड होता है तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। क्लियर है, अब यहां तक क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट्स को मैंने कवर भी कर दिया है। ठीक है, स्किन कैसी होती है, ठीक है भाई, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब थ्रू स्किन वाटर लेता है, क्यूटिनिस रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, बॉडी को हमने हेड और ट्रंक में डिवाइड किया है, नेक यहां पर एब्सेंट होती है, 1 पेयर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, निक्टेटिन मेम्ब्रेन थर्ड आइज होती है, टिम्पेनम एक्ट एज ईयर। ठीक है, हाइंड लिम्स 5 डिजिट्स होते हैं, 4 लिम्स में 4 डिजिट्स होते हैं, और पहली डिजिट्स पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। फीट हैव वेव डिजिट्स विद हेल्प इन स्विमिंग। ठीक है, फॉर फ्रॉक्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल के पास वोकल सैक होता है, फीमेल के पास वोकल सैक नहीं होता। बरसात के टाइम पर जो मेल टर टर की आवाज करता है ना, ड्यू टू वोकल सैक, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल के पास नहीं होता। ठीक है, तो ये भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट्स ऑफ 4 लिम्स ओनली मेल फ्रॉक के पास। तो दो फीचर हैं जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आता है, अब बताते हैं सिस्टम। सिस्टम की बात करता हूं तो अपने सिस्टम से कंपैरिजन कर दो।
भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इसमें भी होती है। भाई हमारे अंदर क्या होता है, माउथ होता है, स्टमक होता है, फिर एलिमेंट्री कैनाल होती है, पर हमारी एलिमेंट्री कैनाल इससे बड़ी होती है क्योंकि हम ओमनीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स की और बड़ी होती है और ये कार्निवोर्स है तो उसकी सबसे छोटी होती है। क्लियर बिल्कुल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक और लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा होता है क्योंकि कार्निवोरस होता है, इसमें जेजुनम, सिक्कम, कोलोन नहीं होते, इसके अलावा सब कुछ होता है, ठीक है। माउथ होगा, बाइलोब टंग होगी, स्टमक, एससीएल, गैस्ट्रिक जूस, और यहां पर जो फूड होता है एसिडिक फूड, उसको हम काइम बोलते हैं, हमारी तरह बिल्कुल। इंटेस्टाइन की बात करता हूं तो ड्यूडेनम और इलियम होंगे यहां पर, ठीक है, जेजुनम नहीं होगी। ड्यूडेनम के अंदर भाई बाइल भी रिलीज होता है, ठीक है, तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रेटिक जूस भी रिलीज होता है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इलियम भाई माइक्रोविलाई होते हैं इलियम के अंदर, हमारी इलियम में भी होते हैं जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो विलाई और माइक्रोविलाई फॉर एब्जॉर्प्शन। अब आ जाओ रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रेक्टम, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कोलोन इसके पास होती नहीं है, सीकम इसके पास होता नहीं है, ओनली रेक्टम बचा, ठीक है, ओनली ये सिंगल रेक्टम बचा। तो रेक्टम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और रेक्टम एक कॉमन ओपनिंग से बाहर खुलता है, इसी से यूरिन आती है, इसी से अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है और इसी से सीमन भी निकलता है। तो कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा इन जेनाइटेलिया, इसको हम बोलते हैं क्लोएका। तो यहां पर क्लोएका होती है, इट इज द यूरिन, स्पर्म और अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करने के लिए। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है इसका। नेक्स्ट आ जाओ, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इतना ध्यान रखो कि फ्रॉग कहां पर अवेलेबल है। 3 टाइप के इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स भी होते हैं, क्यूटेनिस भी करता है और बुक्कोफेरेंजियल भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, अगर ये अर्थ पर है तो कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करेगा, हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाली कंडीशन में है तो क्या यूज करेगा, पानी में है तो क्या यूज करेगा, सिंगल सॉल्यूशन। अगर ये अर्थ पर है तो तीनों यूज कर सकता है, सिंपल। पर ये पानी के अंदर है या हाइबरनेशन एस्टिवेशन कर रहा है तो एक ही यूज करेगा, स्किन, सिंपल, ठीक है। तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर, स्किन टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर, बुक्कोफेरेंजियल टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर एक्वाटिक और हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम पर ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जबकि इसका जो लार्वा होगा वो तो पानी में रहता है, उसके पास गिल्स होते हैं, एडल्ट के पास गिल्स नहीं होते, ठीक है। तो लार्वा के पास सिर्फ गिल्स होते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 3 चीजें होती हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसका क्लोज टाइप का तो इसके पास ही ब्लड वेसल्स होते हैं, तो हार्ट इसके पास भी है, पर इसका हार्ट हमारे हार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। मेन चैम्बर तो 3 ही होते हैं इसके पास, ठीक है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, पर 2 एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, एक हार्ट के वेंट्रल साइड में होता है तो एक डोर्सल साइड में होता है, ठीक है, उसको समझना है आपको। ब्लड सिंपल है, ब्लड सेल्स इसमें होते हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्रोटीन और आरबीसी प्लाज्मा में नहीं होते। सेल्स की बात करूं, आरबीसी, डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। यहां पर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन भरा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो कॉमन ही हो गया इसमें, बस न्यूक्लियस वाला पार्ट देना डिफरेंट है यहाँ पर। अगर वेन की बात करते हैं तो नॉर्मल आर्टरी वेन, कैपिलरी तो उसके पास होती है, पर उसके पास पोर्टल वेन भी होती है, जैसे हमारे पास होती है। हमारे ब्रेन में हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, हमारे लिवर और गट के बीच में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक तो सबके पास मिलता है, इसके पास ही मिलेगा, पर इसके पास हाइपोफिशियल नहीं होता, उसकी जगह रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। क्या होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम, किडनी और बॉडी टिश्यू के बीच में, ये सबके पास होता है, ठीक है। अब आ जाओ हार्ट के ऊपर। अगर मैं हार्ट की बात करूं, 2 तो एट्रिया, 1 वेंट्रिकल तो उसके पास है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, पर 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं। एक को बोलते हैं साइनस वेनोसस, पोजीशन क्या है, ठीक है, कैसा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजनेटेड का मतलब है मेनली मिक्स्ड ब्लड होता है क्योंकि एम्फीबिया है ये, ठीक है। ये कहां होगा, डोर्सल साइड पर, ये कहां होगा, वेंट्रल साइड पर। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा भाई। नॉर्मल केस में, ठीक है, भाई ये तो रेक्टम है, नॉर्मल केस में बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा किडनी में जाता है। तो ये क्या हो गया, रीनल पोर्टल सिस्टम, टिश्यू और किडनी के बीच में, ठीक है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो यहां से बाहर निकाल देगी, ठीक है। सेम यहां से भी ऐसे होगा, और रिमेनिंग ब्लड को किडनी कहां भेजेगी, सिंगल चैम्बर के अंदर, इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो बॉडी के लोअर पार्ट से और अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रिया के अंदर। क्लियर है बिल्कुल। तो पहले पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस के अंदर, डोर्सल साइड इसकी पोजीशन होती है, तब यहां से हार्ट और लंग्स में रोटेट करेगा, और फाइनली वेंट्रिकल कहां पंप करेंगे इसको, आप बोलोगे कोनस या ट्रंकस आर्टेरियोसस में, ठीक है भाई। इससे भाई मैंने था ना, पोजीशन क्या होगी, वेंट्रल साइड, ये आगे होता है वो पीछे होता है, अंतर इतना है, ठीक है। हार्ट के ये आगे चिपका होगा, वो हार्ट के पीछे होगा।
अब यहां से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, यानी एओर्टा इसके पास है, यहां से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा। तो दो एडिशनल चैम्बर हो गए, साइनस वेनोसस और कोनस या ट्रंकस आर्टेरियोसस। एक वेंट्रल साइड है तो एक डोर्सल साइड है। क्लियर बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डोर्सल साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा है, या हार्ट से मिक्स या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा है। क्लियर बिल्कुल। यहां तक क्लियर हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे आ जाओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम सिंपल। अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं, किडनी इसके पास होते हैं और एडल्ट यूरिया रिलीज करता है, यूरियोटेलिक होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया इन एडल्ट, यूरियोटेलिक होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, मेसोनेफ्रिक होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम अपनी तरह होता है, बस एक डिफरेंस होता है, बस उसी को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इसके पास भी होती है, पीएनएस इसके पास भी होता है, बस क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व हमारे पास 12 पेयर और हमारे पास स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, पर उसके पास दोनों 10-10 पेयर होते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। बाद बाकी का एएनएस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड है और एसएनएस सेम वैसे ही हमारी तरह। यानी डिफरेंस कहां पर है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के नंबर में डिफरेंस है। हमारे पास क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर, इसके पास 10-10 पेयर। सिंपल। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद बाकी का सेंसरी सिस्टम जो है ना, हाँ वो डिट्टो हमारे जैसा ही है और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जैसा ही है। तो एनसीईआरटी में उसके नाम दे रखे हैं ग्लैंड्स के, जो हमारी ग्लैंड्स के नाम है, तो उसमें याद ही नहीं करना। अब आ जाओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर टेस्टिस, ठीक है, तो टेस्टिस किडनी से जुड़े होते हैं आउटरली, ठीक है। बट कभी कभी क्वेश्चन देखा होगा कि फंक्शनली कनेक्टेड कहते हैं। फंक्शनली कनेक्टेड इसको इसलिए कह देते हैं क्योंकि यूरिनो जनरल डक्ट इसके अंदर होती है, और ये किडनी के लिए और टेस्टिस के सीक्रेशन को निकालने के लिए कॉमन डक्ट होती है, इसलिए फंक्शनली कनेक्टेड कह सकते हो। बट ठीक है, समझना है किसके बेस पर, कॉमन डक्टस सिस्टम के बेस पर। तो टेस्टिस को किडनी के भाई अंदर तो किडनी है, ठीक है, उसके ऊपर एक कह सकते हो कैनाल्स का ट्यूबुलर सिस्टम है, एक पूरा जाल है, समझ नेटवर्क है, इसको बीडर्स कैनाल बोलते हैं, ठीक है। कि ये आपके टेस्टिस हो गए भाई, टेस्टिस 1 पेयर होंगे, टेस्टिस के ऊपर क्या होते हैं, फैट बॉडीज लगे होते हैं, और टेस्टिस को किडनी से जोड़ने के लिए मिजोर्चियम होता है, इट इज अ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ, ठीक है, पेरिटोनियम जिसको मिजोर्चियम बोलते हैं। ये टेस्टिस को किडनी से जोड़ के रखते हैं, और टेस्टिस और किडनी के बिडर्स कैनाल्स आपस में जुड़े होते हैं वासा इफरेंसिया के थ्रू, जो हमारी तरह 10 से 12 होते हैं, ठीक है। तो किडनी टेस्टिस आपस में जुड़े होते हैं इसके थ्रू, 1 पेयर होते हैं। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स कहां होंगे, टेस्टिस के अंदर होंगे, जहां स्पर्म बनेगा। सारे सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स इस बिडर्स कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, वासा इफरेंसिया के थ्रू। बिडर्स कैनाल यहां से होते हुए यूरिनो जेनाइटल डक्ट में खुलते हैं, इट इज अ कॉमन डक्ट फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, और ये डक्ट रेक्टम में खुलती है, और रेक्टम फाइनली क्लोएका के थ्रू उसको बाहर कर देता है। यूरिन यहां पर कलेक्ट हो जाती है, रिमेनिंग पार्ट यहां से निकल जाता है। ये पूरा सिस्टम है, किडनी टेस्टिस मिजोर्चियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यहां पर सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, वासा इफरेंसिया, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनेटल डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, आउट, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अंदर होती है, ये किडनी के अंदर है, हमारे अंदर किडनी के ऊपर होती है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, फीमेल के अंदर ये फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होते क्योंकि दोनों की डक्ट अलग अलग होती है, ठीक है। बस किडनी के ऊपर अटैच होते हैं, ओवरी अटैच होते हैं, अंदर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पर ओनली इसको जनरल नहीं बोलेंगे, इसको यूरिनरी डक्ट बोलेंगे, यूरिटर बोलेंगे इसको, जबकि यहां पर जेनेटल डक्ट, ओविडक्ट अलग होती है, ठीक है। ओवरी चिपकी हुई है, इससे ओवा रिलीज होते हैं, लगभग 2500 से 3000 ओवा रिलीज होते हैं एक बार के अंदर, और ओवा यहां से ओविडक्ट के होते हुए कहां जाएगा, रेक्टम, और रेक्टम से बाहर निकलेंगे। यानी यहां से ओवा अलग निकलते हैं, यहां से एस्टिट्रिमिनल अलग निकलता है, और यहां से अनडाइजेस्टेबल। तो क्लोएका तो उसके पास भी है, बट यहां पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं है, ओनली यूरिनरी डक्ट है। क्लियर है बिल्कुल। और फ्रॉग किसान के मित्र होते हैं, लास्ट में कहा भी गया है, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी कीड़े होते हैं फसलों के, उसको खाने का काम करते हैं, और एक तरीके से इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपका चैप्टर फिनिश। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।